तो सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हुए हैं। आज वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी हैं और इस वक्त लाइव तस्वीर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वाराणसी। तो 2 दिन का यह दौरा वाराणसी का प्रधानमंत्री का है। कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेंगे पीएम और साथ ही जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री संवाद करते हुए नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री के हाथों आज होगा। इसके साथ ही वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करेंगे और इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। ये 2 दिन के दौरे में कार्यक्रम प्रधानमंत्री के हैं। तो अपने वाराणसी दौरे पर अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है और करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री को करना है वाराणसी पहुंचकर। कई बार तो ये लाइव तस्वीर काशी से यानी वाराणसी से इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रही हैं। बात की जाए जिसके तहत 2 दिवसीय वाराणसी का दौरा है पीएम मोदी का। काशी और आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री को करना है। काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री अपने इस काशी दौरे पर करने वाले हैं। स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। सालों के परिश्रम के बाद स्वरवेद महामंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी को करना है और इस मंदिर को भारत का सबसे बड़ा साधना केंद्र भी माना जाता है। हजारों लोग यहां पर एक साथ साधना कर सकते हैं। यह अपने आप में बेहद खास है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा प्रधानमंत्री के हाथों। और इन परियोजनाओं में सड़क, सेतु, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस कल्याण, स्मार्ट सिटी, नगर विकास परियोजनाएं, रेलवे, हवाई अड्डे समेत तमाम परियोजनाएं शामिल हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है। और ये जो दौरा है काशी का पीएम मोदी का, बेहद अहम इस दौरे को माना जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दी जा रही है। वाराणसी
योजनाओं का लाभ मिला है। हम जानते हैं कि किस तरह से कल्याणकारी योजनाओं को संतृप्तता तक ले जाया जाए, यानी कि 100% लाभ जो इसके पात्र हैं उनको सुनिश्चित हो, इसलिए इसे चलाया जा रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में विकसित भारत संकल्प यात्रा नगरीय की शुरुआत करने जा रहे हैं। कल विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण इलाके में शुरू होगी। जाती है। और इस तरह के जब स्टॉल लगाए जाते हैं बड़े स्तर पर, उसमें अधिकारियों की भागीदारी होती है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती है, तब हम देखते हैं कि उसका अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचता है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि पात्र व्यक्ति योजनाओं के बारे में सही तरीके से जान पाए, उसके लाभों के बारे में जान पाए, कैसे उस योजना से फायदा उठाया जा सकता है उस बारे में जान पाए, और पूरी प्रक्रिया कैसे सरल हो, कैसे ऑनलाइन हो, उस तरफ हमने देखा है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। आयुष्मान भारत में अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो एक मोबाइल के जरिए वो अपने नाम को देख सकता है, लाभार्थी सूची में उसमें एनरोल कर सकता है। इस तरह से हमने देखा है कि तकनीक का उपयोग से किस तरह से लाभार्थियों को अधिक से अधिक फायदा मिले, उस तरफ मोदी सरकार आगे बढ़ी है। और अब विकसित भारत संकल्प यात्रा में इस तरह के अभियान चलाकर ब्लॉक स्तर पर, नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख रहे हैं वैन निकाली जा रही है, जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे तमाम अलग अलग विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। तो आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जिस स्टॉल पर है, उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं वो वहां पर बैठे हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। हमने आयुष्मान के जो लाभार्थी हैं उनसे देखा, प्रधानमंत्री ने बातचीत की, स्वनिधि योजना के लाभार्थी से बात की। तो इस तरह से तमाम स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरह से आगे बढ़ रहा है भारत, और उसमें हम जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक जो उद्देश्य है 2047 तक जो भारत को विकसित बनाना और इन योजनाओं के जरिए 100% संतृप्तता हासिल करनी है, यानी 100% लाभार्थियों तक पहुंचना है। उसके लिए एक व्यापक जानकारी का एक अभियान है, जिसकी शुरुआत आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी शैलेंद्र, और खासतौर से जैसे आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का, तो जो फ्री मुफ्त गैस कनेक्शन जो हैं वो महिलाओं को यहाँ दिए गए, ये दर्शाता हुआ कि कैसे जो महिलाएं हैं उनको सुविधा देना, उनके लिए अधिकारों की बात करना, वो कहीं ना कहीं एक प्राथमिकता में रखा गया है। और खासतौर से तमाम योजनाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ाव सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि गैस कनेक्शन अगर दिए जा रहे हैं तो शायद महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनकी कम होंगी। आयुष्मान कार्ड जो है उनको वो दिया जा रहा है जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। तो कोशिश यही कि तमाम योजनाओं का सामंजस्य जो है वो बेहतर हो सके और इसका लाभ लाभार्थी को, हर एक नागरिक को मिल सके। देखिए, केंद्र सरकार की योजनाओं की ये खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि जब किसी योजना की परिकल्पना की जाती है तो कैसे वो जमीनी स्तर पर लागू हो और कैसे उसका अगला चरण सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो। उज्ज्वला योजना इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है। जब सबसे पहले 2014 के बाद ये योजना शुरू की गई थी, जो तय टारगेट था तय समय से पहले पूरा किया गया। फिर उज्ज्वला योजना के विस्तार यानी उज्ज्वला योजना 2 की बात आई, उसमें उस टारगेट को हम जाकर देख रहे हैं कि 8 करोड़ तक ले जाया गया। और उसके बाद हाल में ही हमने देखा कि जो बाकी बचे जो लाभार्थी हैं उसमें कुछ लाभार्थी का जो मानक है उसे और दायरा बढ़ाते हुए ऐसे 100% लोग, यानी कोई ऐसा ना बचे जिसके घर में सिलेंडर न हो, ये सुनिश्चित करते हुए इस योजना का दायरा आगे बढ़ाया गया। और हम देख रहे हैं कि चरणवार तरीके से ये योजना चली है और तय समय से पहले उसमें टारगेट को अचीव किया गया। दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ये भी चाहती है कि रिफिलिंग यानी उज्ज्वला लाभार्थी न केवल गैस सिलेंडर खरीदें बल्कि नियमित तौर पर उसका इस्तेमाल करें। इसलिए उनको अलग से छूट की 200 रुपये प्रति सिलेंडर अलग से छूट दी जाती है सब्सिडी में। आप जानते हैं कि जो आम लाभार्थी है उनसे ज्यादा फायदा उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दोबारा भराने पर मिलता है। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब दुनिया से आजादी मिली है, ये सुनिश्चित किया गया है कि जो गरीब है, जो उतने सक्षम नहीं है,
उनको ज्यादा राहत, उनको कम पैसे पर गैस सिलेंडर मुहैया। और हम जानते हैं कि दुनिया में उज्ज्वला योजना एक अपने आप में सफलता का उदाहरण बनी है। तो इस तरह से हमने देखा है कि तमाम योजनाएं, पीएम आवास योजना में देखें, पीएम आवास योजना शहरी हो या पीएम आवास योजना ग्रामीण हो, सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। बीते 9 वर्षों में आप कह सकते हैं कि 10 वर्षों में जो आप देखें कि आवास की जो संख्या है वो अगर बीते उससे पहले के 20 वर्षों 30 वर्षों को मिला दे उससे संख्या ज्यादा है। तो दिखाता है कि न केवल स्पीड बढ़ाई गई है, पारदर्शिता बढ़ाई गई है और तकनीक का इस्तेमाल, मोदी सरकार की एक खूबी है कि वो तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करती है। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई। उसका कल्याणकारी योजनाओं में कितना फायदा हो सकता है वो हम देख रहे हैं। तमाम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में तकनीक का फायदा हो रहा है, चाहे वो आधार के जरिए सीधे नकद हस्तांतरण की। तो पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे हैं। 2 दिन का ये दौरा प्रधानमंत्री का है। इस दौरे के दौरान 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 2 दिन का पूरा कार्यक्रम तय है प्रधानमंत्री का। साथ ही साथ तो काशी दौरे पर प्रधानमंत्री, जिसकी तैयारियां पहले से कर ली गई और कई विकास की परियोजनाएं जिनको धरातल पर उतारा गया है उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होगा। कटिंग मेमोरियल ग्राउंड पहुंचकर पीएम विकसित भारत संकल्प यात्रा में बतौर काशी के सांसद के रूप में हिस्सा लेंगे। यहां कुछ लाभार्थियों से संवाद करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नमो घाट के लिए वो रवाना होंगे। इसके साथ ही नमो घाट पहुंचकर प्रधानमंत्री 17 से 30 दिसंबर तक चलने वाली काशी तमिल संगमम 2 का उद्घाटन करते हुए हजारों लोगों को संबोधित करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और काल भैरव मंदिर के लिए वहां से रवाना होंगे। ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है। बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे, मंदिर के करीब गलियों में घूमकर स्मार्ट सिटी की ओर से बने गलियों के पेंटिंग का अवलोकन करेंगे। उसके बाद स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में माथा टेकने जाएंगे प्रधानमंत्री और बनारस के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करके उनका रात्रि विश्राम होगा और अगले दिन का फिर कार्यक्रम, क्योंकि उमराव स्थित स्वर्वेद मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री को करना है। सबसे खास बात यह है इस मंदिर की कि पीएम मोदी ने ही इस मंदिर की आधारशिला भी रखी थी और अब उद्घाटन भी वही करने जा रही हैं। मंदिर के अनुयायियों को संबोधित प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो काशी और आसपास के क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात विकास को लेकर भी प्रधानमंत्री, जिसमें सड़क विस्तार हो, रेलवे विस्तार या फिर हेल्थ सुविधा को अपडेट करने समेत पुलिस के लिए भी कई योजनाएं शामिल हैं। और साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी दिल्ली के लिए रवाना करने वाले हैं प्रधानमंत्री, जिसमें पूरा स्टाफ वाराणसी का होगा। ये ट्रेन सेवा वाराणसी वाया प्रयागराज वाया कानपुर वाया दिल्ली जाएगी। तो 19,000 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। जनसभाओं को भी संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे और ग्रामीण विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रदर्शनी का अवलोकन प्रधानमंत्री की तरफ से होगा। लाभार्थियों से संवाद भी प्रधानमंत्री करेंगे। 19,000 करोड़ से भी ज्यादा की 37 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है।
दिवसीय वाराणसी की यात्रा पर हैं। वहां पहुंचकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उन्होंने अलग अलग योजनाओं यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, पीएम स्वनिधि योजना की बात करें या पीएम उज्ज्वला योजना, जिसके बारे में उन्होंने बातचीत की, लोगों से भी जाना किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वहां हो रहा है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल हरकेश बहादुर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरकेश, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि इसके पश्चात हम देखेंगे जो दूसरा कार्यक्रम है आज का प्रधानमंत्री का, काशी तमिल संगमम 2023 जो है, उसके लिए किस तरह की अब जो तैयारियां हैं वो क्योंकि अब पूर्ण हो चुकी हैं, और हमने देखा था कि तमिलनाडु से भी जो छात्रों का जत्था था वो पहुंचा था। देखिए मुकुल, जो काशी तमिल संगमम है एक इतना सुनहरा के लोगों को काशी से जुड़ने के लिए और काशी के लोगों को जानने के लिए तमिलनाडु के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी विरासत के बारे में जी। और काशी की एक खासियत है मुकुल कि जो यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है, काशी अपना लेता है। तो ऐसे कई मुहल्ले भी हैं जो गंगा के किनारे, घाट के किनारे, जैसे हनुमान घाट एक जगह है शिवाला के पास, और शिवाला चूंकि बड़ा घाट है, नाम है काफी, हनुमान घाट का नाम है, वहाँ पे तमिल जो मूल के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं तमिलनाडु के जी। और सुब्रमण्यम भारती जी का आवास जहाँ पे सुब्रमण्यम भारती जी आके रहे थे, वो तो जो हमारे और सुब्रमण्यम भारती जी चूंकि वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अध्ययन किया था, वाल्मीकि जी के सानिध्य में भी आए थे, तो ये बहुत पुराना हमारा रिश्ता है। और अभी जो तमिलनाडु के लोग आ रहे हैं उनकी एक सोच है काशी के बारे में कि काशी में पूरे जीवन में एक बार काशी आना है, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। और जिस तरह यहाँ काशी पेश्वर, उसी तरह यहाँ रामेश्वर है, तो ये जो ज्योतिर्लिंग है इसका भी आप में एक है। और जो प्रधानमंत्री की सोच है उसकी एक भारत श्रेष्ठ भारत सोच को आगे बढ़ाते हुए यह काशी तमिल संगमम का आयोजन, क्योंकि पिछली बार हुआ था, यह भी चला था इसी महीने में, उनके यहाँ यह पवित्र महीना माना जाता है और उस समय वो मार्गशीर्ष के इस महीने में वो आते हैं दर्शन करने के लिए बाबा विश्वनाथ के। हरकेश, मान सकते हैं क्योंकि जो एक धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है दोनों ही नगरी का, फिर चाहे वाराणसी की हम बात, काशी की हम बात करें या फिर तमिलनाडु की बात की जाए, तो अब प्रयास इस संगमम के जरिए यही है कि जो धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है ये वहां की नगरी तक ही सीमित ना हो, पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो इनके महत्व को जान सके, समझ सके। जी मुकुल, देखिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पिछली बार जो आयोजन किया था, उस आयोजन की स्थली जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर था, लेकिन इस बार जो आयोजन किया गया है वो नमो घाट है। और नमो घाट जो वाराणसी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच, जो विकास की सोच है, विकास के साथ विरासत की जो सोच है, वो उस सोच को लिए हुए नमो घाट बना है। और जो इस बार जो अभी जो आपने बताया कि छात्र युवा आए, तो एक इतना बढ़िया IRCTC ने एक प्लान बनाया हुआ है। तो छात्र आएंगे, पहले सुबह के समय यहाँ पे अगर आएंगे, फिर सुबह गंगा स्नान करने के पश्चात वो लोग काल भैरव जाते हैं, फिर काशी विश्वनाथ धाम जाते हैं, वहीं पर उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था होती है। उसके बाद जो अगला चरण है वो आज प्रधानमंत्री आए हैं उद्घाटन करने के लिए। तो ये जो काशी से इस बार जो ग्रुप आया है वो ग्रुप जो है प्रधानमंत्री के सामने मौजूद रहेगा और एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं प्रधानमंत्री की किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप बात बता रहे थे कि प्रधानमंत्री किस तरह से लोगों से संवाद करके डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, इस तरह ये जो उद्घाटन करेंगे वो आप समझिए कि काशी तमिल संगमम निश्चित रूप से संगम का कार्य करेगा कि वो तमिलनाडु के लोगों को, जो युवा और छात्र वहां पे हैं, उनको एड्रेस करेंगे, तो वो केवल काशी में जो बैठे हैं वो ही नहीं सुनेंगे, जो तमिलनाडु में लोग हैं वो भी सुनेंगे। और मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूं कि पिछली बार जब हम लोग जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, चाहे वो हनुमान घाट हो चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, जितने लोग आते थे वो अगर धन्यवाद करते थे तो केवल नहीं, एक मोदी जी को, एक योगी जी को और एक IRCTC को। ये जो काशी तमिल संगमम है, सोचिए कितना बड़ा संगम का रूप कि आप हम गंगा माँ का जो स्वरूप है, जो तमिलनाडु की नदी है, उसके बारे में जो चर्चा करते हैं, जो तमिलनाडु के विद्वान से हम लोग बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरह से गंगा का महत्व है उनके लिए, किस तरह से काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का महत्व है। तो जब उन लोगों को यहाँ आने का मौका मिलता है तो उनकी एक चाह जो जीवन की है कि हम काशी के धाम जाएं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें, तो इससे जीवन का
जीवन का ही एक संगम आप इसको कह सकते हैं मुकुल, कि वो भाव, उस भाव से जो काशी तमिल संगमम में लोग आ रहे हैं और जाकर जो उन लोगों ने पिछली बार के अपने अनुभव को साझा किया है लोगों से, इस बार जो चूंकि यहाँ पे एक तमिल मूल के हैं के वेंकट रमन खनपाठी जी, जो काशी विश्वनाथ धाम के जो ट्रस्ट है उसके सदस्य भी हैं, उन्होंने जब उनसे इस बार के काशी तमिल संगमम के बारे में हमने बात की तो उन्होंने बताया कि उनके पास तमिलनाडु के गांव-गांव से लोगों के फोन आ रहे हैं कि हम काशी तमिल के संगमम के माध्यम से काशी आना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये जानकारी भी साझा की गई थी सरकार द्वारा। करीब 42,000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन भी किया था कि वो इस काशी तमिल संगमम से जुड़ना चाहते हैं, जो कि 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में आयोजित किया जा रहा है। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं तमाम, उनकी जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत दी जा रही है, और इन तस्वीरों में भी हमने देखा कि ना सिर्फ बुजुर्गों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, युवा की हम बात करें, उनसे भी जानकारी लेते हुए अलग अलग योजना के बारे में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो फोकस है, प्रधानमंत्री खुद इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारे खासतौर से जो अमृत विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं, उसके जो 4 स्तंभ हैं उन पर हमें और ध्यान देना होगा, उन पर हमें ज्यादा जोर देना होगा, और उसी के तहत इन योजनाओं का क्रियान्वयन जो है कैसे ये काम कर रही है उसके बारे में यहाँ जानकारी लेते नजर आए प्रधानमंत्री। कि किसी योजना की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है और केवल सरकारी प्रयास से किसी योजना को जमीनी स्तर पर बेहद सफल नहीं किया जा सकता, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं, और यही वजह है कि वो जन भागीदारी पर जोर देते हैं, लोगों की भागीदारी पर जोर देते हैं। और हमने देखा इस तरह के जब कार्यक्रमों की संकल्पना होती है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, वहां पर ब्लॉक स्तर पर या गांव स्तर पर जब स्टॉल लगते हैं, तमाम विभागों को लेकर एक साथ होते हैं, तो जानकारी बढ़ती है और जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है। और जब किसी कार्यक्रम में जनता की भागीदारी सुनिश्चित होती है, पारदर्शिता होती है, एक अच्छी मॉनिटरिंग होती है, सक्षम नेतृत्व होता है, तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं उज्ज्वला जैसी सफलता सामने आती है, हम देखते हैं पीएम आवास योजना जैसी सफलता सामने आती है। और इन योजनाओं के लाभार्थियों से लगातार संवाद से वो फीडबैक, जो जरूरी फीडबैक है, वो भी समय समय पर जाता है, इससे आगे के चरणों में और कुछ क्या बेहतर किया जा सकता है। तो हम इसका एक बेहतर उदाहरण, एक बेहतरीन उदाहरण हम देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान, जब इन योजनाओं की जानकारी दी जा रही है गांव-गांव, नगर-नगर, और उस योजनाओं में कैसे लोग तक फायदा उठा सकते हैं, उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और इसके तहत 2000 हम जानते हैं 47 तक किस तरह से देश को विकसित बनाना है, एक विकसित भारत की तरफ हमें आगे बढ़ना है, उसमें जनता और युवा की भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं में एक उत्साह का माहौल बहुत जरूरी है, युवाओं में वो भरोसा बहुत जरूरी है कि हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम वो होता हुआ देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी आर.के. बहादुर काशी तमिल संगमम की बात कर रहे थे, विविधता में एकता हमारे भारत की विरासत है। हर राज्य में कुछ खूबियां हैं, हर राज्य से एक दूसरे राज्य सीख सकते हैं, और संस्कृति हमारी ऐसी है कि एक दूसरे जो राज्य की संस्कृति है वो आगे बढ़ाती है। तो वो एक काशी तमिल संगमम जिसे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे राज्यों के बारे में जान पाए, वहाँ की संस्कृति के बारे में जान पाए, वहाँ के खान पान के बारे में जान पाए, क्योंकि यही हमारी ताकत है, और हम जानते हैं कि उसे आगे बढ़ाने का काम इसके जरिए किया जा रहा है। ये दूसरा संस्करण है। पहले संस्करण में हमने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर एक भागीदारी हुई थी, और उसको उम्मीद है कि उससे भी आगे बढ़ाता हुआ ये दूसरा संस्करण नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर इस 2 दिन के दौरे में हम देखेंगे कि एक तरफ हम संस्कृति की बात करेंगे, एक तरफ काशी के कुटीर जो उद्योग है उनकी बात करेंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं, किस तरह से उन योजनाओं का फायदा लेते हुए लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है।